अरविंद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको 12th और 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के कराने जा रहा हूँ। वो आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दर से पूछे जाएंगे। हर साल पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है बेटा, देखिए, हास्य रस, आपको रस से चल रहा है। तो इसमें क्या है, देखो, हास्य रस की परिभाषा इसी प्रकार पूछा जाता है 2 नंबर का। आप 2 नंबर में नहीं आएगा, ये 3 नंबर में आएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, पेन का कलर बदल लूँ। देखिए, किसी आकृत, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाती है तो इसे हम क्या हो जाती है, तो इसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव कौन सा होता है, हास्य होता है, ठीक है। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इतना छोड़ दीजिए। अब ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है तो उसे हम हास रस कहते हैं। इस प्रकार से भी शॉर्ट ट्रिक से लिख सकते हैं। उदाहरण इसका क्या है, देखिए, उदाहरण क्या कह रहा है बेटा, देखिए, बिलू कर लूँ। देखो, उदाहरण इसका कह रहा है, बिंदु के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी, उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनबे मुनि वृंद दुख सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज त्यारे, की नहीं भली रघुनायक जू करुणा, कर कानन को पग दारे। स्पष्टीकरण देखिए अब इसका क्या है। स्थायी भाव इसका बता दिया था, हास। विभाव क्या हो जाएगा, और आलम्बन विभाव एक ही होता है, बिंदु के उदास वासी। आश्रय, आश्रय बेटा क्या हो जाएगा, लंगम। नंबर 2 देखिए, उद्दीपन, गौतम की स्त्री का उद्धार हुआ था। अनुभाव देखिए, मुनियों की कथा आदि सुनना। गा देखिए, संचारी भाव में क्या कह रहा है, हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। अतः उपर्युक्त उदाहरण हास्य रस पर आधारित हैं। देखिए, एक उदाहरण और भी है, देखिए कैसे है, देखो कैसे है, इस प्रकार है, शीश पर गंगा से, लट में भुजंगा से, हासी को दंगा वयो नंगा के विवाह में। इसका स्थायी भाव हास है। विवाह क्या है इसमें, शंकर जी की बारात। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है शंकर जी के जो बोते बरातीगढ़ वो। अनुभाव मुनियों की कथा आदि सुनना, इसमें क्या है, अनुभाव में शंकर जी की बारात, ठीक। हर्षता और उत्सुकता थी, चपलता था आदि, इनके उपयुक्त हास्य रस है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे देखो, अलंकार आया है। अलंकार बेटा, अलंकार क्या कह रहा है, देखो, अलंकार कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, 2007 से लेकर 2020 तक आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया है, और ये 2023 में भी आएगा, ठीक है। परिभाषा देखिए इसकी, जहाँ उपमेय में उपमान कोई संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यथा सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। उदाहरण है उपर्युक्त में, देखिए, उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नील मणियों के पर्वत उपमान की तथा पीत पट उपमेय पर प्रभात की रूप उपमान की संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनो, मानो, जन, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि आपको बताया जाए, जितने भी इतने अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दोबारा से, यहाँ से लेकर यहाँ तक
मन, मनो, मानो, जन, जानेव, जानो आदि। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाएगा आपको, इस बार एक उदाहरण दे दिया गया कि इस अलंकार का उत्प्रेक्षा का, तो उसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा उदाहरण वो परिभाषा लिखी जाएगी, पहचान कर लिखिए, है ना। अलंकार पूछेगा कौन सा अलंकार आएगा, तो आपको उस उदाहरण में देखिए, पहले इसी में बता देते हैं। सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो, मनो शब्द आया, यानी मानो और मनो एक ही बात होती है। मानो नील मन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, इसी प्रकार के शब्द आएंगे, तो तुम वहां पर क्या लिख दो, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिए दूसरा उत्प्रेक्षा के अन्य उदाहरण है। दाए दाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। मनो आया है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये देखिए, मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद, मनु शश शेखर की अकस किया शेखर सतचंद। मनु आया है, इसमें भी एकदम बिना आंखें मीच के तुरंत लिख दो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक, इस प्रकार का। आगे देखिए, सोल्टा वेरी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं तुम्हारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, सिर्फ बने रहिए अरविंद एजुकेशन में। सोल्टा परिभाषा भी होगी, लक्षण भी होंगे, पहचान एवं उदाहरण भी होगा। परिभाषा ध्यानपूर्वक पढ़ना और लिखना भी, 2 बार लिखोगे, 2 बार वीडियो को देखोगे, हमें खूब पता है आपको ये आ जाएगा। यह दोहे का छंद है, उल्टा छंद है। यह दोहे का क्या है, उल्टा होता है बेटा। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब ऐसे ही दोहा बना सकते हो, तो इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, इस प्रकार का दोहा बन जाएगा। वैसे तो इसकी परिभाषा क्या है बेटा, यह दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं, देखो, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, 13-13 मात्राएं होती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। देखो, ना तो दोहा याद करना, ना सोटा याद, वो छंद याद करना, ना कुंडलियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट यही माना जाता है। यही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 12th और 10th में पूछा जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसी प्रकार को आपको विराम लगाने हैं, आपको ये 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मात्रा कैसे लगाते हैं बेटा। पहला चरण इनका ये है, पहला निकाल लिया है, एक तीसरा या दूसरा निकाल लिया इन्होंने, बराबर मात्राएं हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ से जो सुमिरत है ना, जो सुमिरत होई सिद्ध होई, है ना, इसका लिखा रहा है इन्होंने। करो, का पे 1 डंडा हो गया, रा पे 1 हो गया, हा और छोटे हो गए भी 1-1 डंडा हो गया। ये कैसा होता है, ये इस प्रकार का, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक। वन अनुग्रह का वन, आ का नो, ग्रह आया इसलिए डबल अ, और एस का मतलब होता है बेटा 2 मात्रा, ठीक। उसके बाद सोई का उस पर उन्होंने चढ़ा दिया है, कैसे, एक तो एस का हो गया, एक मात्रा का हो गया, तो 2 एस बना दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए बुद्धिराज शुभ गुण सदन वाला, देखो इसका 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1। अब गिन लो इनको, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं गलत हो गया। अब देखो सही से गिनो, 1 2 3 4 और 2 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11, पूरी हो गई मात्रा बेटा। अब बुद्धिराज शुभ गुण सदन वाला देखियो, 2 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई और भी सरल है बेटा,
स्पष्टीकरण इनका देख लीजिए, ये लिखना नहीं होता। इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह छोटा छंद है। ठीक। जय हिंद, जय भारत।